माननीय हरिनारायण राजभर जी विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, लेकिन जिस तरह से छोटी बातों से कह के संबोधन करते हैं माननीय नेताजी को, यह अपने आप में घोर निंदनीय शब्द है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी गरीब परिवार से आते हैं। उन्होंने संघर्ष करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्थापना की और खड़ा किया। वह रोज नए दबे दबाए लोगों की बात करते हैं, उनके बारे में संघर्ष करते हैं। सच्चाई है कि उन्होंने बनारस की गलियों में टेम्पू चलाया था, लेकिन टेम्पू इसलिए चलाया था कि उनकी पढ़ाई की फीस को दिया जा सके, माँ बाप के दवा का, माँ बाप के का जो इलाज करना था उसका खर्चा निकल सके, घर परिवार का खर्चा निकल सके। और दिन में वो पढ़ाई करने का काम करते थे, रात में बनारस की गलियों में घूम घूम कर टेम्पू चलाकर अपने परिवार का जीवन भाषण करने का काम करते थे। देखा जाए कि आरक्षण विरोधी भी बता रहे हैं कि आपके नेताजी आरक्षण विरोधी हैं। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से वीडियो अपना वायरल किया है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आरक्षण विरोधी हैं, राजभरों को ढकेल रहे हैं, खाले में जा रहे हैं, राजभर उनके पीछे न पड़े, इस तरह का उनका बयानबाजी चल रहा है। देखिए, मैं उनको जानकारी के लिए कह देता हूँ, आज़ाद भारत में अगर पहली बार कोई राजभर समुदाय के लिए आरक्षण की बात की तो उस नेता का नाम है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। इस आरक्षण की बात इतनी आसान नहीं थी। जब पहली बार सत्ता में 2017 में सत्ता में गए तो उसी कुछ बातों को समझने में हेर फेर हुआ और उनको, हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लगा कि आरक्षण की बात पीछे छूट रही है, तो उन्होंने तुरंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी देने का काम किया था। हमारे नेता इस वंचित समुदाय राजभर जाति का उत्थान के लिए दिन रात काम करने का काम करते हैं। उनके मुद्दों को सामाजिक पटल पे लाके समाधान करने का प्रयास करते हैं और इसी के लिए काम करते हैं। आप उदाहरण देख लीजिए, अगर राजभर का मुद्दा हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी नहीं उठाते तो ये बताइए, हम तो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़े थे, लेकिन लगा एनडीए गठबंधन को, एनडीए शीर्ष नेतृत्व को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को लगा कि जो मेरे साथ राजभर समुदाय के जो नेता हैं, यह लोग राजभर बिरादरी के कल्याण के लिए कोई बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपने मंत्री और सांसद बनने के चक्कर में रहते हैं। जब ये लोग बन जाते हैं तो उसके बाद इस वंचित और शोषित जात की आवाज हमारे तक नहीं पहुंचाई जाती है। इस बात की कमी महसूस हुई तो एनडीए गठबंधन ने तय किया कि भले विरोध में लड़े हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, लेकिन यह गरीबों की बात करते हैं, यह वंचितों की बात करते हैं, यह शोषितों की बात करते हैं और इनके कल्याण के लिए दिन भर चलने का काम करते हैं। अगर इनका आइडिया आएगा तो निश्चित हम राजभर समुदाय सहित अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनके कल्याण के लिए काम कर सकते हैं। तब जाके एनडीए गठबंधन में हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की एंट्री हुई और उसी संदर्भ में काम भी करना है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, इनकी बौखलाहट जग जाहिर है। अब इनको लग रहा है कि जो बैठे बैठाए एनडीए गठबंधन में टिकट मिल जाता था, कमल फूल का निशान मिल जाता था, बिना जनता के बीच में जाए हमको वोट मिल जाता था, उस वोट से हम अपना विधायक बन जाते थे, सांसद बन जाते थे और जाति समीकरण पे हम समझा के मंत्री बन जाते थे, तो वह तो हमको मिलने वाला नहीं है। और आज जो मिलने वाला था वह मिल रहा है, अब गरीबों का हक मिलने वाला था वह गरीबों को मिल रहा है, उसकी देन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। इसलिए यह दिन रात नई नई बातों को लेके, अशब्द बातों को से संबोधन करके हमारे नेताजी को कहने का काम करते हैं और अपने शब्दों से नीचा दिखाने का काम करते हैं कि एनडीए गठबंधन में इनका महत्व कम हो जाए और हम विधायक सांसद कैसे होंगे, उसके लिए इनका प्रयत्न जारी रहता है। वो एक बार कह भी रहे हैं हरिनारायण राजभर की ओम प्रकाश राजभर को, उनके लोग जो हैं उनको कभी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, कभी कहते हैं कि पीएम होंगे, इस पे क्या कहना चाहिए आप? देखिए, सबको हक है, जो जिस परिवार में है वह अपने परिवार का सदस्य अपने मुखिया को ऊपर देखना चाहता है। अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को डिप्टी सीएम या सीएम या प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको विश्वास है कि हमारी लड़ाई, खास करके राजभर समुदाय की लड़ाई, अगर कोई लड़ने वाला है तो उस नेता का नाम माननीय ओम प्रकाश राजभर है। और अपने समर्थकों का, अपने चाहने वालों का, अपने मालिकों का अरमान हो कि हमारे लोग आगे बढ़े, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो क्या ये सच्चाई है क्या कि गोड़ाऊ नाच में सचमुच जोकर काम करते? देखिए, ये गलत कहाँ है, छात्र रहे हैं, छात्र के समय से ही संघर्ष करके माननीय और कांसीराम जी के साथ काम करके, वो संघर्ष करके आज लोगों के बीच में बने हुए हैं।
लोग उसी में अपमानित करने का काम करते हैं, क्योंकि गरीब परिवार से आते देखा हैं। जाए आपके कार्यकर्ताओं में लोगों में बड़ा आक्रोश भी देखा जा रहा है इस बात को लेकर। निश्चित हम भी आपके माध्यम से हम सांसद जी से चाहेंगे कि आप अपने शब्दों को वापस लें, कम से कम अपने उम्र की मर्यादा को देखें, आप पीछे पाए हुए पदों का मर्यादा को देखें, उसका सम्मान करते हुए कम से कम सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करें। हम तो देखे हैं कि जब आप सामने आते हैं तो हाथ जोड़ के आपका प्रणाम करते हैं, हमारे नेता डॉक्टर अरविंद राजभर जी आपका पैर छू के प्रणाम करते हैं, और आप दिन भर गाली देने का काम करते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं। कम से कम इस बात को भी तो सोचते कि आपकी उम्र क्या है, आपकी हैसियत मंत्री की भी रही है, आपकी हैसियत सांसद की भी रही है, आपकी हैसियत विधायक की भी रही है, तो कम से कम अपने हैसियत का ख्याल करते हुए आप अपने समाज के लोगों को इस तरह से गाली से संबोधन करने का काम न करें। परिवार के भरण पोषण के लिए दिन रात संघर्ष करने का काम करते थे, उसी में टेम्पू भी चलाने का काम होता था, घर पे सब्जी की खेती भी करते थे, और मेहनत करके अपने परिवार को कैसे भरण पोषण करेंगे और उसके बाद उनकी पढ़ाई कैसे जारी रहेगी, इसी पे क्रम में वह टेम्पू भी चलाने का काम करते थे।